सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दी। हरियाणा में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अधिक वर्षा की चेतावनी जारी की। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। उन्हें इस मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर रिहाई के लिए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा है कि श्री केजरीवाल कथित घोटाले से जुड़े मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा जब तक इस बारे में कोई छूट नहीं मिल जाती। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत ने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। श्री भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। 6 महीने जो जेल में रहे हैं, मैं पुनः कहूंगा, एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है। एक भ्रष्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है। और इस उम्मीद से कि जो जनता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा देंगे। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का फैसला सिर्फ श्री केजरीवाल के हक में नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के लिए एक आश्वासन भी है कि संविधान उनके हितों का रक्षक है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। हरियाणा में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। हरियाणा में इस महीने की 16 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए कुल 483 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर है। तीसरे चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के कथित हमले की जांच के सिलसिले में आज पंजाब में कई स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर में कई ठिकानों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने पिछले साल ओटावा में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन पर मामला दर्ज किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।
एक रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक जांच भी की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से संबंधित एक आतंकवादी को कल पुंछ जिले में गिरफ्तार किया गया। सूरनकोट के पोठा बाईपास में चलाए गए एक संयुक्त तलाशी अभियान में इस आतंकवादी को 3 ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में इसकी पहचान मोहम्मद शब्बीर के नाम से हुई है, जो दरियाला नौशेरा का रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान के चौथे चरण की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को और बढ़ावा देना है। सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह हीरक जयंती सत्र का उद्घाटन करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव अंशुली आर्य ने बताया कि इस हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इस वर्ष का राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। श्री कुमारस्वामी ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कई स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में आज तेज बारिश हो सकती है। आकाशवाणी से बात करते हुए विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे कल तक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश वाली साइड के लिए सबसे ज्यादा बारिश होगी उत्तराखंड में, जहां आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कल भी हुआ था, आज भी होने का संभावना पूरी है। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में वेरी हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर तक का बारिश होने का संभावना। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल भराव और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से सड़क यातायात अवरुद्ध हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर पहाड़ों से मलबा आने के कारण आवाजाही के लिए बाधित हो रहा है। वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मुनकटिया के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी करी है। राज्य के अनेक जिलों के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करी। उन्होंने भारी बारिश के दृष्टिगत जिलाधिकारियों और एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर पीलीभीत, कानपुर, जालौन और संभल समेत कई जिलों में प्रशासन ने आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। तराई और बुंदेलखंड के साथ ही पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में बहुत भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस असामान्य बारिश का कारण एक कम दबाव का क्षेत्र है जो मध्य भारत में बना हुआ है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और आज धीरे धीरे कमजोर होने की उम्मीद है। इस बीच झांसी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, आगरा और मथुरा जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सड़कें पानी में डूब गईं। वर्षा जनित हादसों में मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद जिलों में 5 लोगों की मौत की खबर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है जिसके कारण बांध लबालब भर गए हैं और नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भिंड में सिंधु नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ के 3 गांवों में करीब 500 लोगों को पंचायत भवन और स्कूलों में बने राहत शिविरों में ठहराया गया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 47 गाँव में भी अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर में एयरपोर्ट की दीवार का एक हिस्सा कल बारिश के कारण ढह गया। प्रदेश भर में कल से आज सुबह तक वर्षा जनित हादसों में 17 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 15 सितम्बर से एक और नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसका असर 16 सितंबर से प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि तब तक राज्य को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आकाशवाणी से बातचीत में सेमिकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनोचा ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया किसी भी देश में आयोजित सबसे सफल और सबसे बड़ा आयोजन है। सिंगापुर की कंपनी को यंग टेक्नोलॉजी के अधिकारी थॉमस लाउ ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया से उन्हें बहुत फायदा हुआ। एसीएस के विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अब सेमिकॉन इंडिया जैसे आयोजनों से सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है जो सबके लिए फायदेमंद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने की 21 तारीख को डेलावेयर में क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने करीन जीन ने कहा कि शिखर सम्मेलन क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और स्वतंत्र तथा मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। This leaders' summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries, advancing our shared vision of a free and open Indo-Pacific region, and delivering concrete benefits for our partners in the Indo-Pacific in key areas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हाल में संपन्न पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति खिलाड़ियों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले आज से बेल्जियम के ब्रसल्स में शुरू होने वाले 2024 डायमंड लीग फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज रात भारतीय स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले डायमंड लीग फाइनल में अपनी पहली दौड़ लगाएंगे। वर्तमान में 14वें स्थान पर मौजूद साबले इथियोपिया के सैमुअल फायरवो और गेटनेट वाले तथा केन्या के अमोस सेरेम और अब्राहम किबिवोट के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दी। हरियाणा में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित।